देखिए मेरे दोस्त, अभी हम बात करेंगे 18 में गोल्ड एंड क्रूड ऑयल के ऊपर। देखिए पहले गोल्ड एंड क्रूड ऑयल भरोसा दिला सकता है, उसके बाद बड़ा ट्विस्ट या ट्रैप में फंसा सकता है और किसी को हीरो भी बना सकता है और किसी को जीरो भी बना सकता है। और ये जो मीठी चाल है ना, ये जो मीठी चाल जो चलेगा गोल्ड एंड क्रूड ऑयल, ये डेंजरस, बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसी के चक्कर में जो पड़ जाएगा वो फंस जाएगा बाजार के अंदर। एनालिसिस को पूरा देखो और समझो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। देखो क्रूड ऑयल के अंदर चार लेवल दिख रही है। वन वे डायरेक्शनल के ऊपर सोचा जाएगा तो ये सेफेस्ट वे रहेगा। क्रूड ऑयल के ऊपर हम पहले ब्रेकआउट एरिया के ऊपर आए तो ये है 10,180 ब्रेकआउट एरिया। ये ब्रेकआउट एरिया होने के साथ यहाँ से जो रैली होगा ये बहुत ही बड़ा होगा, यानी कि बिग होगी। यहाँ से मार्केट एक फास्ट मूव करेगा लेवल के ऊपर स्टैंड होने के साथ। और 10,283 एक अगेन ब्रेकआउट एरिया, बट इट इज द गैप अप भी हो सकता है और ये स्पेशली गैप अप होगा तो ये बहुत ही अच्छा डिजाइन लेवल है, ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो यहाँ से एक ग्रीन बूम आगे की ओर दिखने को मिलेगा, या एक बाई स्ट्रक्चर या सिनेरियो या रिवोल्यूशन होगा। और ओवरऑल यहाँ पे जो मूवमेंट है, स्मार्ट बायर्स एक्टिव होने के साथ साथ ये मूवमेंट आगे की ओर 180 पॉइंट के आसपास जा सकता है। बट द सिनेरियो चेंज इन द बॉटम लेवल इज 9980 इन पर्टिकुलर लेवल एंड 9880 ऑब्वियसली एक बॉटम एरिया है। इन दिस पर्टिकुलर बॉटम एरिया से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप हो जाती है, तो याद रखना ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉटम है। सो यहाँ पे बाइंग डिमांड क्रिएट होना स्वाभाविक है और यहाँ से ये बनता है तो बाजार यानी कि क्रूड ऑयल पूरा जंप करेगा। क्या करेगा? जंप करेगा आगे की ओर, या इसको स्ट्रॉन्ग अपमूव या क्विक रैली यहाँ पे दे सकता है। और ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 180 पॉइंट से भी ज्यादा चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज ऑफ दैट ये हाईली बाइंग प्लस डिमांड एरिया है एंड बॉटम एरिया है, सो दैट मार्केट एक ओवरऑल लंबी चौड़ी मूवमेंट ले सकता है। यहाँ पे देखो गोल्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव पैटर्न बना के चल रही है। यहाँ पे हम गोल्ड को एक बार ध्यान से देखिएगा, एक लेवल है 161748। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी देख लीजिए एक टॉप एरिया जो है 160143, इट इज द टॉप एरिया, एंड 159344, इट इज द टॉप एरिया। इन दिस पर्टिकुलर एरिया एक रिजेक्शन बनता है डाउन के ऊपर, क्लियर है? ये सब नॉर्मल ओपनिंग के साथ मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनने के बाद बिग क्रैश या सेल थ्रस्ट आएगा और ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए नियर बाई 2000 पॉइंट का एक रैली कवर कर सकती है। एज पर ब्रेकडाउन एरिया द लेवल इज 157751 and 156958 ब्रेकडाउन एरिया। इन द पर्टिकुलर एरिया बाजार यानी कि गोल्ड नीचे की तरफ सस्टेन्ड होता है तो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, रेट ब्लास्ट होगी या मार्केट स्लिप करेगा, पैनिक सेल आएगा और ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 2000 पॉइंट के आसपास जा सकता है। अगर बाजार पूरा गैप अप करता है, एकदम गैप अप, स्ट्रॉन्ग गैप अप, तो 161748 एक रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस के साथ लगभग टॉप बना के एक बड़ा रैली क्रिएट कर सकता है नीचे की ओर। मगर यहाँ पे ही ट्विस्ट है, अगर नॉर्मल ओपनिंग हुआ है, याद रखिएगा, अगर नॉर्मल ओपनिंग हुआ है बाजार के अंदर, गोल्ड के अंदर नॉर्मल ओपनिंग के बाद ये बाजार 160143 यहाँ पे आके ब्रेकआउट करके लेवल के ऊपर स्टैंड हो जाती है या सस्टेन हो जाती है तो ये गेम आगे बढ़ते हुए 161748 तक जा सकती है। देन यहाँ से टॉप क्रिएट करके नीचे की तरफ आ सकता है।
क्लियर है? ये थोड़ा सा स्मार्ट एक्टिविटी है, ये स्मार्ट एक्टिविटी को समझना होगा। बट मेन मूवमेंट इज डाउन साइड, ये सबसे सेफेस्ट मूवमेंट हो सकता है। देखिए 18 में सिल्वर और नेचुरल गैस खामोशी से एक जाल बिछा रही है, और ये जाल एक ऐसा चाल तैयार कर रही है जो किसी को बर्बाद में ले सकता है और किसी को मालामाल बना सकता है, और धीमी धड़कन अचानक विस्फोट बन सकती है, कुछ ट्रेडर्स को अचानक शॉक दे सकती है। तो यहाँ पे ध्यान देके चलना होगा। नेचुरल गैस के अंदर पहले आ जाते हैं। नेचुरल गैस में क्या दिख सकता है और सिल्वर में क्या हो सकता है? आ जाओ, पहले सिल्वर में ही आ जाओ, ठीक है। द टॉप एरिया एंड द ब्रेकडाउन एरिया। पहले ब्रेकडाउन एरिया से बात करते हैं। 267730, 263607, द ब्रेकडाउन एरिया। ओवरऑल पर्टिकुलरली इन द 267730 ये लेवल के नीचे एक स्ट्रांगली सस्टेन हो जाती है, तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी। आइदर 263607 इसके नीचे भी चलेगा तो एक रेड पावर मूव शुरू होगा, और ये रेड पावर मूव कितना मूवमेंट हो सकता है? करीब 7000 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली एज पर एनालिसिस। एंड द टॉप एरिया इज 280, 292, 276070, इट इज द टॉप एरिया। स्पेशली रेस्पेक्टेड रिजेक्शन के बाद प्राइस नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे एक हेवी फॉल दिखने को मिल सकता है, या बेयरिश प्रेशर बन सकता है, और ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 7000 प्लस जा सकता है, बिकॉज ऑफ दैट ये टॉप है, सो दैट हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड। गैप अप के साथ मार्केट काम करता है। सिल्वर तो 288830 एक स्पेशल टॉप हो सकता है, जो दिन का टॉप हो भी सकता है, एंड एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस बनाने के साथ नीचे की ओर मार्केट मूवमेंट करेगा, और ये मूवमेंट 7000 पॉइंट या उससे भी ज्यादा हो सकता है। मगर नॉर्मल ओपनिंग के साथ मार्केट काम करता है तो 280292 ये लेवल के ऊपर जब मार्केट निकलेगा और मार्केट लेवल के ऊपर टिक जाएगा, यानी कि सस्टेन हो जाएगा, तो याद रखना ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 288883 तक जा सकते 830 तक जा सकते हैं, देन एक रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बना के घूम सकता है, ठीक है। सो दैट यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, प्रॉपर सिग्नल की इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर की भी जरूरत यहाँ पे है। इतना आसान कुछ है नहीं, सो दैट सोच समझ के चलना हो। और हर एक एनालिसिस यहाँ पे, और जितना भी एनालिसिस हमारा है या आगे आने वाली है, सभी एनालिसिस मेरा पूरा कोशिश होती है कि आप लोगों को सिखाया जाए बाजार को, ना कि अंधाधुंध ट्रेड करने के लिए ये एनालिसिस होती है। नहीं, ट्रेड करने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होती है। सीखिए, उसके बाद काम करिए। फर्स्ट लर्न देन अर्न। नेचुरल गैस के अंदर एक फर्स्ट डाउनफॉल हो सकता है। क्या बताया? एक फर्स्ट डाउनफॉल हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिखने को मिल सकता है 28820 ये लेवल से टॉप भी हो सकता है, 286.10 ये एक टॉप हो सकता है। जैसा बताया, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है, सो दैट प्राइस यहाँ पे मेल्ट डाउन हो सकती है, रेड रैली ट्रैप कर सकता है, और ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट प्लस रैली कर सकता है, बिकॉज ये एक टॉप है, सो दैट डिमांड इन सेलिंग साइड ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, देन मार्केट का मूवमेंट नीचे की तरफ हो सकता है। 281.90 and the respected 280 is the major level in breakdown area। ब्रेकडाउन करने के बाद लेवल के नीचे स्ट्रांगली प्राइस सस्टेन हो जाती है, स्टेबल मेंटेन कर पाती है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी के साथ एक सेल स्ट्रॉम तैयार होगी, और ये मूवमेंट आगे 6 पॉइंट के आसपास बढ़ सकती है। देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है।